हम लोग उनसे नहीं लेते थे, बाहरी जैसे दूसरे जगह के आवे तो उनसे ले लेते। सारा दिन नाई नहीं खुलती थी, बाढ़ आ जाती थी तो नाई उस पार बंधी रहती थी, इस पार कोई, इस पार के आदमी इस पारे रह जाते थे, उस पार के आदमी उस पारे रह जाते थे। पहले जाने के लिए यहाँ लक्ष्मण नगर से रास्ता था, 45 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था या फिर नाव वाली व्यवस्था थी। अब तो सीधा रास्ता हो गया मुख्यालय के लिए 15 किलोमीटर। पहले तो इसमें कुछ नहीं हुआ था, इसी सरकार में बना है पुल। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ, और इसी कड़ी में लगातार सक्षम यूपी की मुहिम लेकर अमर उजाला इस वक्त ग्राउंड पर है और तमाम ज़िलों से, तमाम अलग अलग जगहों से होते हुए हम फिलहाल पहुंच चुके हैं श्रावस्ती ज़िले के अंदर। और श्रावस्ती ज़िले के अंदर जब हमने तमाम चीज़ों की पड़ताल करने की कोशिश की है कि कैसे, क्योंकि सबसे नए ज़िलों में से एक है श्रावस्ती ज़िला। श्रावस्ती ज़िले में जो काम हुए हैं उससे आखिर स्थानीय लोगों को किस तरीके का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि राप्ती नदी का जो है किनारा है और राप्ती नदी का जब उफान यहाँ पर आता था तो कैसे लोगों को काफ़ी जो नुकसान है वो स्थानीय लोगों को यहाँ पर होता था। इसके इतर जो कनेक्टिविटी है उसमें सबसे बड़ी जो समस्या थी कि आखिर कैसे लोग जो हैं वो राप्ती नदी को पार कर आगे बढ़ सकें, ये सबसे बड़ी थी। उसमें सीसवारा का जो घाट है वहाँ पर एक पुल का निर्माण किया जाता है। आखिर इससे क्या वास्तव में ग्राउंड पर जो लोग हैं उन्हें उससे लाभ हुआ है, कैसे ये तस्वीर यहाँ पर बदली है, क्या हालात यहाँ के लोगों के हैं, किस तरीके से विकास यहाँ पर हुआ है, उस तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रोजेक्ट से ग्राउंड पर कितना आम लोगों का जो जीवन है वो बदला है वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। श्रावस्ती जिले में ही रहते हैं? हाँ, श्रावस्ती में। अच्छा, यहाँ जो जैसे सिसवारा का जो पुल बना है, हाँ, कितनी सुविधा हो गई इससे? इससे बहुत सुविधा हो गई सर, आने जाने का। हाँ। बहुत सुविधा हो गया। पहले नाव लगी थी, नाव से जाते थे। हाँ। और एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाते थे। हाँ तो दिक्कत होती होगी उसमें तो? हाँ, दिक्कत तो होती, घंटा 2 घंटा बैठना पड़ता रहा। अच्छा। हाँ, और नाव वाला पैसे लेता था? हाँ, नहीं, हम लोग से बाहरी से लेते थे। हाँ, हम लोग उनसे नहीं लेते थे, बाहरी जैसे दूसरे जगह के आवे तो उनसे ले लेते थे। अच्छा, तो ये कब से चालू हुआ है यहाँ पे? यहाँ हो गया लमसम में, यहाँ साल तो लगता नहीं जाता। अच्छा, साल से ज़्यादा हो गया है। अच्छा, ये बताओ कि सरकार ने जैसे पुल बनाया यहाँ पर, सड़क वड़क बनाई, काम कैसा करा है? काम अच्छा किया है। हाँ, काम हो रहा है पहले से? आने जाने में कोई दिक्कत होती है अब? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है अभी, ये पता है? मुख्यमंत्री बाबा जी हैं। पसंद है योगी बाबा? हाँ, काहे नहीं पसंद है। अच्छा, हाँ, कैसा काम कर रहे हैं योगी बाबा? काम बढ़िया कर रहे हैं। ये बताइए कि ये पुल बना, क्या कितनी सुविधा हुई इससे? बहुत सुविधा हुआ, आने जाने में बहुत सुविधा हुई कि तो पहले नाव चलती थी, आदमी वापस चले जाते थे, यहीं पर रहा थे, दूर दूर के आते थे, कोई सुविधा नहीं था। अब तो बहुत अच्छा हुआ। पहले कितना टाइम लगता था? अरे बहुत टाइम लगता था, सारा दिन नाई नहीं खुलती थी, बाढ़ आ जाती थी तो नाई उस पार बंधी रहती थी, इस पार कोई, इस पार के आदमी इस पारे रह जाते थे, उस पार के आदमी उस पारे रह जाते थे। अब बहुत सुविधा है। तो शहर जाना होता था फिर नाव से जाओ? हाँ, नाव से जाओ कि तो इधर वाले भिनगा जाएं। फिर बाढ़ आ गई तो? बाढ़ आ गई तो फिर बाढ़ में रोड पर पानी सब अपने अपने घर में रहता था। अच्छा, जब से पुल बना तब से कितना टाइम बच गया? अब कितना टाइम लगता है? अब का आने जाने में 10 मिनट लगता है, सिसवारा जाने में, और 10 मिनट गहनिया पहुंचने में। पूरा टाइम बच गया अब तो? हाँ, पूरा टाइम बच गया। कब हुआ चालू आलू, कब से हुआ ये? लगभग 2 साल हुआ। हाँ, 2 साल हुआ। कैसा काम हुआ है यहाँ पे? काम बढ़िया हुआ है। हाँ, काम ठीक हुआ। योगी सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, सड़क वड़क बन रहा है कुछ? हाँ, सड़क बन रही है, बंधा बन गया, सड़क बन गया, सारी सुविधा तो मिल रहा है। हाँ, योगी बाबा पसंद है? पसंद है। हाँ, यहाँ से सिसवारा में जो पुल बना है इससे कुछ फ़ायदा वायदा हुआ? नहीं, बहुत फ़ायदा है सर। वैसे घूम के जाना पड़ता था 40 किलोमीटर मुख्यालय के लिए। अच्छा। अब यहाँ से 20 किलोमीटर का 15 किलोमीटर का रह गया रास्ता। बाकी काफ़ी परेशानियाँ कम हो गई हैं। पहले क्या हाल था यहाँ पे? पहले क्या कैसे जाते थे उधर? पहले जाने के लिए यहाँ लक्ष्मण नगर से रास्ता था, 45 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था या फिर नाव वाली व्यवस्था थी। अब तो सीधा रास्ता हो गया मुख्यालय के लिए 15 किलोमीटर। तो कब बना ये सब? ये अभी पिछले साल उद्घाटन हुआ इसका। अच्छा। 1 साल हुए लगभग। तो अभी जो है अगर जाना पड़ता है, बिन वगैरह जाना पड़ता है तो कितना वक्त लगता है?
अब ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 25 मिनट, पहले 1 घंटे लग जाते थे, 45 किलोमीटर लगभग। हाँ सर। तो यहाँ पे इस पे काम वाम कब हुआ ये काम वगैरह यहाँ पे? 1 साल पहले शिलान्यास हुआ इसका। अच्छा। जी। तो पहले कुछ हुआ है कभी ऐसा पूर्व सरकार के वक्त में यहाँ आसपास में ऐसा? तो नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम से पड़ा था, नाव लगती थी इस पे। अब तो पुल हो गया, आने जाने में सुविधा हो गई हर लोग को। सिसवारा के रहने वाले हैं? ये पुल से कोई सुविधा वगैरह हुई? हाँ सुविधा हुआ ना सर, क्या सुविधा हुई है? आने जाने में फ़ायदा हुआ। पहले घूम कर जाना पड़ता था। आने जाने में दिक्कत थी। हाँ अच्छा, अब कितना टाइम लगता है? अब ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 25 मिनट। हाँ तो समस्या खत्म हो गई इसकी? समस्या ख़त्म हो गई सर। तो पहले जो लोग जाते थे वहाँ पर कैसे जाते थे? घूम कर जाते थे या नाव से जाते थे, और जब बाढ़ आ जाती थी तब? तब बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ता था। तो कहाँ तक पानी आ जाता था? पूरा इस पे पूरा पानी रहता था। अच्छा। हाँ और अब अगर बाढ़ भी आती है तो पुल चलता रहता है? हाँ चलता रहता है। कितना टाइम लगा इसे बनने में पूरा? इसको बनने में 1 साल लगा सर। अच्छा। हाँ एक साल में कंप्लीट हो गया पूरा? 1 साल में। तो कैसा काम करा है यहाँ पर आसपास में इस पुल को लेकर, सड़कों को लेकर सरकार ने कैसा काम करा है? अच्छा काम किया, वर्तमान सरकार बढ़िया काम कर रही है? बढ़िया काम करे सर। प्रशांत जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ सिसवारा के रहने वाले हैं। अच्छा, सिसवारा में जो पुल बना है इससे कुछ फायदा हुआ है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जैसे क्या फायदा हुआ? पहले हम लोगों को जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, मुख्यालय जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। अभी 52 किलोमीटर इधर से घूम के जाना पड़ता था, लक्ष्मणपुर से, इकौना से घूम के जाना पड़ता था। हम लोग 15-20 मिनट में पहुंच जाते हैं मुख्यालय। और ये हम लोगों का सीधे कैसरगंज से जुड़ता है, कैसरगंज से सीधे भीनगा जुड़ता है। तो ये सारे फ़ायदे ही हुए हैं हम लोगों का। तो अब कितना वक्त लगता है जाने में? अब 20 मिनट लगता है हमको भीनगा पहुँचने में। अच्छा। हाँ। और पहले लोगों के पास क्या साधन था? पहले साधन वही था, घूम के जाना पड़ता था। अब यहाँ से जाने के लिए नाव से उस पार जाना पड़ता था। बाढ़ के समय में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो जाती थी, मुख्यालय लोग पहुँच नहीं पाते थे। जब किसी के पास साधन मिलता था तो घूम के जाते थे, वैसे तो कोई जा ही नहीं पाता था बरसात के समय में। तो पहले किसी ने कुछ किया इसके लिए कि कुछ बनाया जाए? पहली सरकार वगैरह ने कुछ सोचा इसके बारे में? नहीं, पहले तो इसमें कुछ नहीं हुआ था, इसी सरकार में बना है पुल। ये जो सिसवारा में पुल बना है इससे कुछ फायदा हुआ है? फायदा तो हुआ है, आने जाने में अच्छा हो गया है, नज़दीक हो गया है भिनगा जाने में। पहले दिक्कत होती थी? पहले तो बहुत दूरी से घूम के जाना पड़ता था। अच्छा। हाँ। कितना घूम के जाते थे? अब यहाँ से जाना पड़ता था, इधर से अगर जाओ तो 52 किलोमीटर पर जाता था, इधर से तो 55-60 किलोमीटर पर जाता था। तो पहले कैसे जाते थे फिर? रास्ता क्या था? ऐसे पक्के रास्ता से ऐसे जाते थे जैसे अब जाते हैं, इसी रास्ते से जाते थे। और अब कितना टाइम लगता है? अब तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट 30 मिनट बस। तो पहले किसी ने पुल वुल के बारे में सोचा, कुछ करवाया आसपास के इलाके में? ना अब तो बना है, सबसे पहले तो नहीं था, अब तो बना है बाद में। तो सबसे बड़ी मुश्किल थी लोगों के सामने कि आखिर कैसे वो एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचे। और जैसा आपने लोगों को भी यहाँ पर सुना, वो साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि स्थानीय लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा जो बदलाव है वो श्रावस्ती के अंदर बना ये जो पुल है वो लेकर आया है। और साथ ही साथ जो एक रफ्तार है विकास की और सक्षम यूपी की जो एक तस्वीर हम देख रहे हैं, उसमें भी एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर इस पुल के निर्माण से देखने को मिला है।